गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्स इन वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग डीएक्स इन इंडिया, गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग गुजरात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ये लेटेस्ट सीरीज में जिनको वुमेन ट्रेनिंग सीरीज कहते हैं। ये इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये सीरीज को होस्ट भी लेडीज कर रही है और यहाँ की जो स्पीकर्स है वो भी लेडीज है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट लेट मिस्टर अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, जो कि इस तरह था कि सपने देखना बहुत जरूरी है। जो लोग सपने देखते हैं वही लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। अमीर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री हो या आप डॉक्टर या इंजीनियर ही हो। सफलता पाने के लिए केवल दो चीजों की जरूरत है। एक होता है कि आपका टैलेंट और दूसरा होता है आपका आत्मविश्वास, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर चाहे वो किसी भी श्रेय में हो, चाहे वो खेल में हो या वो पढ़ाई में हो। हमारी आज की जो स्पीकर है एक लिविंग एग्जाम्पल है। वो कैसे? क्योंकि वो अपने सपनों को सच कर सकती है, वो अपने सपनों को सच करना जानती है। कैसे वो अपने साथ अपने हस्बैंड का एक साथ साथ कंधा बनकर अपने परिवार की एक पहचान बना रही है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। थोड़ा सा विश्वास और साथ आपको काफी आगे लेके जा सकता है।
जब मैं इन स्पीकर के बारे में रिसर्च कर रही थी कि इनका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो सुजेश सर ने मुझे बताया कि कैसे वो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए विजन बोर्ड्स यानी ड्रीम बोर्ड्स बनाती है। अब आप पूछोगे ये विजन बोर्ड्स क्या होते हैं? तो वो एक ही चीज है कि आप जो सपना देखते हैं, आप जो सपना पूरा करना चाहते हैं, उस चीज को आप लिख कर, उस चीज की तस्वीर बनाकर अपने आंखों के सामने रखते हो, ताकि वो चीज आपको रात को सोने भी नहीं देती तब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाए। तो उसी तरह मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हमारी महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही डायनामिक लीडर जो आपको बताएगी कि सपने देखना कैसे है और उसको पूरा कैसे करना है और जिंदगी में सफल कैसे होना है। सो प्लीज वेलकम जिनका 2 दिन पहले ही एक नया स्टेटस अचीव हुआ है हमारे डीएक्सन फैमिली में, जो अभी अभी गोल्ड क्राउन डायमंड बनी है रिसेंटली। आपका बहुत बहुत स्वागत मिसेस आरती सालुंके मैम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। वेरी वेलकम मैम, और आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गुड मॉर्निंग। थैंक यू फहीला। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे कि तुमने कहा 2 दिन पहले ही हमारा स्टेटस अचीव हुआ है और अभी अभी हम गोल्ड क्राउन डायमंड हुए हैं, तो खुशी भी बहुत है। और आज का जो टॉपिक है ड्रीम एंड लिस्ट मेकिंग, तो मैं पुणे से बात कर रही हूँ, नए लोगों को पता होना चाहिए। तो हम पुणे में रहते हैं और जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद की ये जो जर्नी है वो आज मैं आप सभी को बताऊंगी। और जो आज जो ड्रीम एंड लिस्ट मेकिंग ये खुद मैंने किया है तभी मैं आप सभी को बताऊंगी। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसको मैंने आज तक मतलब पिछले 10 से 12 सालों से ये मैं खुद करती आई हूँ और मैं आज आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने ये कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई लिस्ट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर नेटवर्कर्स। हमें लिस्ट मेक सब लीडर्स आपको बोलते हैं कि लिस्ट मेकिंग करो, लिस्ट करो, लिस्ट करो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, लेकिन कभी भी आप उसको इम्पोर्टेंट देते नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी भी समझो एक बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो किसी भी बिजनेस में मैं आपको समझो बोलूं कि आपको इतना पैसा मिलने वाला है, आपको समझो एक प्लास्टिक बॉटल का आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको बोला है कि 20 किलो प्लास्टिक आपको मुझे लाके देना है, उससे आपको मैं 20,000 बॉटल्स दूंगी, तो आप वो मुझे लाके देंगे देंगे ना? क्योंकि क्या है, ये फाउंडेशन ऑफ योर वर्क है। जी, एक ऐसी भूमि पूजन करने हैं, ऐसी फैक्ट्री का हमें भूमि पूजन करना है जो आगे जाके आपके बच्चों को भी पैसा मिलेगा इससे। क्योंकि देखो हमारे आप बोलेंगे कि लिस्ट में क्यों करना है, लिस्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्यों बनाना है? तो ऐसा है कि जब तक आपको इस बिजनेस में आप कुछ 2 लाख 3 लाख इन्वेस्ट करके नहीं आए हैं, जैसे कि बाकी के बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमने इस बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट किया है? हमारा ज्वाइनिंग फ्री है, हमें ऐसा कंपनी ने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपको इतने हजारों का प्रोडक्ट लेना है तभी आप क्वालिफाई हो, तभी आप बिजनेस में आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी बर्डन हमें कंपनी में डाला नहीं है, हम फ्री में ज्वाइनिंग करके बिजनेस में आए हैं। तो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट मतलब आपका ये फाउंडेशन है, ये आपके बिजनेस का फाउंडेशन है। मतलब कि ये अपने बिजनेस का क्या है, रॉ मटेरियल है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए हमें एक ऐसी डायरी जैसी बना के, इसमें कैसे बनाना है लिस्ट, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ सिस्टम। देखिए मतलब ये जो आज का जो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मतलब आप बिजनेस में समझो नए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे नहीं तो आप बिजनेस की शुरुआत कर ही नहीं सकते। और मतलब आपको अगर सच में आसमान को छूना है तो आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आप बोलेंगे कि बहुत लोगों से आपने शायद सुना भी होगा, जो पुराने लोग हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन आप क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आपको इसका महत्व पता नहीं है। आज मैं उसका महत्व भी आपको बताऊंगी
प्रॉस्पेक्ट लिस्ट क्यों जरूरी है। आज अगर आप किसी को भी बिजनेस बताने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास प्रॉस्पेक्ट लिस्ट खुद की होना बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरों को बोल सकते हैं कि आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस आर द फैक्टर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए ऐसे छोटी छोटी चीजें करना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, दिस स्मॉल एक्शन सेट्स द माइंड सेट। द स्मॉल एक्शन मतलब क्या है कि आज मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ। अगर आप इतना छोटा सा काम अगर आप नहीं करोगे तो आपका आगे जाके भी आपको छोटी छोटी चीजें भी बोलेंगे तो आप वो नहीं करेंगे। जैसे कि आज आप मुझे बोल रहे कि नहीं, मेरे पास पेन अच्छा नहीं है इसलिए मैं आज प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं कल बनाऊंगा, आज मेरे पास बुक अच्छी नहीं है आज नहीं, तो मैं बोल रही हूँ इसलिए आपने किसी पेपर के ऊपर समझो ऐसा कुछ पेपर लिया और उसके ऊपर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपको अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है तो एक अच्छी सी बुक, जैसे कि ये बुक ये आपको दिख रही है, ये बहुत ही अच्छी बुक ऐसी। और सबसे पहले आपको जो बुक लेनी है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बुक आपकी होगी, समझो वो रजिस्टर है वो डायरी है, जितना बड़ा डायरी होगा जितना बड़ा रजिस्टर आपका होगा उतना बड़े ड्रीम्स आप पूरे कर सकोगे। क्योंकि आज भी हमें 12 साल हुए इस बिजनेस में, तो 12 सालों में कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा है कि अभी मतलब लेटेस्ट ही आपने आपको मैंने बताया कि गोल्ड क्राउन डायमंड बने, तो हमें आगे का जर्नी भी पूरा करना है, इसलिए भी हमें कस्टमर लिस्ट होनी बहुत बहुत जरूरी है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज भी अगर हम क्राउन भी बने तो भी इसके बाद भी हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं होती है, हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए और हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट ऐसी लिस्ट बनानी है जो कभी भी खत्म ना हो। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को हम जाने के बाद भी उनको पैसा मिलते रहे। तो आज हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे फैमिली को भी उसका बहुत सारा फायदा मिल सके। तो 90% पीपल्स फ्लॉप्स आर दिस फुड स्टेप्स। 90% पीपल इसी स्टेप पर फ्लॉप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक छोटी सी शुरुआत, ये जो है ना, ये स्केल और ये पेन और ये बुक, इसको लाने में भी उनको दिक्कत है। अगर ये 3 चीजों से वो शुरुआत आज नहीं ना करेंगे तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं बन सकते। आज मैं जो आपको बताऊंगी ना वो आज ही आपको करना बहुत बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, आपके बच्चों के लिए जरूरी है। आपको अगर समझो कुछ बिजनेस में सच में कुछ करके दिखाना है तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना। बहुत सारे आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे लीडर्स आपको बताते होंगे कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, लेकिन आज तक आपने बहुत सारे लोगों का सिर्फ सुना है और घर पर आके ऐसा बहाने दिए हैं। और आपको मैं एक बात बता देती हूँ, आप जितने ज्यादा बहाने करोगे ना उतना दूर रहोगे आपके मंजिल तक पहुंचने में उतना ही आप दूर 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 जाएंगे। लेकिन अगर आप आज सुन के मेरा आज आज जो भी आपको अच्छा लगेगा मेरे आज के प्रेजेंटेशन में, उसको आप सुन के मेरा मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत अगर आपने आज किसी भी आप अभी ऐसा मत बोलना कि मेरे पास अच्छी बुक नहीं है तो मैं अभी नहीं शुरुआत करूंगी, तो ऐसा नहीं है। आप अभी एक पेपर पे भी लिख के स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप नई बुक लेके आओगे तो उसमें आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो जैसे कि आपका जो भी खुदा हो उसका नाम लिख के ऊपर से श्री गणेशा करके ही आपको आपके डायरी की स्टार्ट करनी है। और कैसे लिखना है मैं वो आज आपको सब बताऊंगी। देखो, राइट डाउन लिस्ट वो कैसी होनी चाहिए, देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे मैंने श्री राम लिख के हमारी ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे सब नाम, फोन नंबर्स और फोन नंबर्स वो क्या करते हैं काम, वो सब मैंने खुद लिखा है। अगर आपको सच में डीएक्सएन में अगर आपको सक्सेस मिलनी जरूरी लगता है तो आपको ये लिस्ट बनानी बहुत बहुत जरूरी है। तो उसमें आप ये मत देखिएगा
कभी भी प्री जज मत करिएगा कि मेरा ये पड़ोसी है, ये तो मानेगा ही नहीं, ये तो बिजनेस करेगा ही नहीं, ये तो बहुत निगेटिव है। ऐसा कभी भी आप मत सोचिए, क्योंकि ये हक आपको दिया नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है सेलिंग से शेयरिंग करना, और शेयरिंग से सेविंग करना। मतलब क्या है कि आपको भगवान ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, आपका सपना ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे वर्ल्ड में जो भी आदमी है वो सभी को मैं खुद ये जाके अपॉर्चुनिटी दे दूं। आपको नहीं लगता क्या आप जैसे फॉरेन ट्रिप्स में जा रहे हो, आपका जैसा इनकम है वैसा इनकम मेरे इन दोस्तों का भी हो, मेरे इन भाइयों का भी हो? ऐसा आपको कभी लगता है? तो ऐसे लोगों के नाम लिखना आपको बहुत बहुत जरूरी है। और कभी भी ये मत सोचना कि वो नहीं करेगा, वो निगेटिव है, वो उसको एमएलएम या फिर मार्केटिंग इसको पसंद नहीं है, ये कर ही नहीं सकता, ये बहुत शांत है। इसका हक आपको दिया ही नहीं। आपको हक क्या दिया है? भगवान ने हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके उनके पास हमें ये डीएक्सन पहुंचाना है। फिर आप बोलेंगे कि मैं क्यों पहुंचाऊं? मतलब हमारी कंपनी का कहाँ पे भी एड आता नहीं है, कहाँ पे भी पेपर में कुछ आता नहीं है, तो मैं ही ये काम क्यों करूं? क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है, बाकी के लोगों को नहीं। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो सभी के पास लेके जाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको स्टार्ट में 1000 लोगों का नाम लिखो, बिल्कुल नहीं। मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट आपको निकालना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप मेंबर हो तो आज ही आपका पहला काम है कि आप एक क्या करना होता है, एक स्केल लेके पेन लेके सिर्फ एक बुक पे लाइन खींचनी होती है। उसके लिए स्केल भी नहीं होगा ना तो भी चलेगा, हाथ से लाइन खींचो, लेकिन एक्सक्यूज मत दो और आपका काम शुरू करो। मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट निकालो। क्यों मैं 200 बोल रही हूँ? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 200 बोलना लिखना है, नाम लिखने हैं। उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, 500 कर सकते हो, 1000, 10,000, जितने नाम आपके पास होंगे ना उतने नाम लिखना है। लेकिन ऐसे नाम लिखो जैसे कि समझो मैंने आपको बोला है कि लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट बनाओ तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का नाम लिखोगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोगों का लिस्ट बनाओ जो आप तो उनको जानते ही है, लेकिन वो भी आपको जानने बहुत जरूरी है। अगर आप सेलिब्रिटी का नाम लिख के मुझे 10,000 लोगों का लिस्ट देंगे तो उससे क्या फायदा हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपको पहचानते नहीं है। तो वो उसमें भी 3 कैटेगरीज है, वो कैसी है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि समझो 200 लोगों में से 160 लोगों ने आपको ना कहा, तो ना पचाने की ताकत जो है वो आपको और भी मिलती रहेगी, क्योंकि आपके पास जो लिस्ट है उसमें 160 लोगों ने ना बोला है लेकिन 40 लोगों ने तो आपको हाँ बोला है। और हमारे जो 40 लोग हैं उनमें से उन 40 लोगों को आपको बोलना है कि 200-200 लोगों का लिस्ट बनाओ। उससे क्या होगा कि आज आपके उनमें से भी समझो, उनके भी 40 लोगों में से भी समझो 175 लोगों को उन्होंने उन लोगों को ना बोला है, तो बचे 25 लोग। तो ऐसे करते 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 जाओगे तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ते जाएगा। इसलिए मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट बनाते रहना है। और इसके बाद अगर समझो 200 लोग होने के बाद आपको लगता है कि अरे इसमें से सिर्फ 20 लोग ही मुझे मिले हैं, तो उन 20 लोगों को लेके उनका खुद जाके आप खुद वहां पे जाके उनके घर पे जाके उनका लिस्ट बनवाना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लिस्ट बनाओ मतलब आप अकेले मत बनाओ। आप समझो सिंगल है तो आपके पेरेंट्स होंगे घर में, तो उनको साथ में लेके बैठो, उनको पूछो कि किसका नाम लिखूं, क्या करूं। तो वो भी इन्वॉल्वमेंट, उनका भी 100% इन्वॉल्वमेंट इस बिजनेस में भी आ जाएगा। और वो खुद ही आपको बोलने लगेंगी हाँ ये बुआ का नाम लिखो, वो उसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। इसमें और क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं, मैंने बहुत सालों से मतलब 10-12 सालों से मैं देखती आ रही हूँ, जो जेंट्स लोग हैं वो क्या करते, उनको बोला है तो वो खुद ही करते रहेंगे लेकिन उनके वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको जब भी बोला गया है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ तो आपकी फैमिली के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि
समझो एक कोई भी नाम है जो आपको नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो आपकी बीवी को याद आ सकता है, वो बता सकती है। और दूसरा एक और होता है कि जब भी हम लिस्ट बनाने बैठेंगे, तब हम जितने भी समझो शादीज है, बर्थडेज है, इवेंट्स है, इनमें जिन लोगों को बुलाते हैं, वो तो लिस्ट कितने लोगों की होते हैं। अगर नॉर्मल सी भी शादी हो ना, तो 1000 लोग आते हैं। तो 1000 लोगों के नाम लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने नाम नहीं लिखे तो आप उनसे कांटेक्ट में नहीं जा सकते। पता चले कि बाद में वो आदमी, अभी मैं आपको एक ये एग्जांपल बता देती हूँ। हमारे टीम में एक मैडम है, उनका उनके घर के मतलब जो घर के उनके भाई की बीवी, मतलब वो दूसरे गांव में रहती थी और ये लोग सिटी में रहते थे। तो वो बीवी घर का बिजनेस है, लेकिन उसको पता नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कभी उनको बताया ही नहीं। तो वो खुद दूसरे बिजनेस में चली गई या दूसरे के अंडर चली गई, दूसरे आदमी के अंडर चले गए वो लोग। तब उनको बुरा लगा कि अरे यार, हमसे तो गलती हो गई, हमने ये बताया नहीं। तो ऐसा कभी भी मत करे, और कभी भी ये प्री जज मत करिए कि ये आदमी आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर वो नहीं सुन रहा है तो वो उसका दुर्भाग्य है, हमारा उसमें कुछ नहीं जा रहा है। हमारा तो यही काम है कि हमें सिर्फ वो बताते रहना है, और सिर्फ बोलना है, बोलना है और बोलना है। और जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट आप बनाओगे, और ऐसा नहीं है कि 200 लोग होने के बाद वो आपको लिस्ट बनाना बंद करनी है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी आपको लिस्ट बनानी है। वो कैसे? डू नॉट जज। अभी अभी मैंने जैसे बोला कि आप कभी भी किसी को भी जज मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग बोलेंगे, या फिर हम कुछ सेल करने जा रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है, मतलब हमें खुद ही ऐसा लगता होगा कि मैं क्यों सेल करने जाऊं, मैं थोड़ी ना सेल्समैन हूँ। तो ऐसे जो है ना, तो ऐसे विचार भी बाहर मत निकालिए आपके दिमाग से। और सिर्फ आप ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका शेयरिंग आप, मतलब उस वो बिजनेस का शेयर करो कि मैं ये ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन हो, बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन उनके कांटेक्ट तो आपको मिल सकते हैं। हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि नजदीकी रिश्तेदारों में बिल्कुल बिजनेस मत बताया करो, मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है। लेकिन क्यों? मैं बोलती हूँ नजदीकी रिश्तेदारों को तो 100% बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देख रहे हैं हमें, हम कैसे सक्सेस मिल रहा है हमें, वो देख रहे हैं। भले वो लोग बिजनेस ना करें, लेकिन वो प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक कस्टमर की तरह होंगे। दूसरा, आज ना कल उनको बात ये समझ में आएगी कि हाँ, इसका सक्सेस मैंने खुद आंखों से देखा है, मतलब इस बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमने इतने सालों से मिस कर दिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे अभी हस्बैंड के जो भाई है, जो क्या सगे भाई नहीं है, चचेरे भाई है। उन्होंने इतने सालों से बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन अभी अभी जब लॉकडाउन में उनके बिजनेस का, उनका कुछ फ्रिज का या कैसा ऐसा एक शॉप है, जिसमें उनका खुद का शॉप है, लेकिन वो लॉस में जाने लगा, क्योंकि लॉकडाउन में सब दुकानें बंद थी, आप सभी को पता है। लेकिन उन जब इन्होंने उसको, एक इनकी आदत ही है, मतलब मैं इनको बार बार बोलती थी कि अगर आप वो आदमी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आप उसको क्यों मैसेज डालते रहते हो। लेकिन इन्होंने मुझे बोला था कि हमारा काम है उस तक पहुंचाना, उसका काम है उसका आना है तो आओ, नहीं आना है तो वो इग्नोर कर देगा। लेकिन एक बार उसने क्या किया कि प्रवीण ये रोज क्या क्या डाल रहा है, इसलिए उसने एक बार वो जूम पे आके देख लिया। जूम पे आके देख लिया तो वो आदमी को इतना अच्छा लगा बिजनेस, कि अभी वो खुद काम करने के लिए शुरू हो गया। लेकिन जब इन्होंने बताया था तब उसने इंटरेस्ट नहीं लिया था, और बिल्कुल भी उसने ऐसा, उसको ऐसा लगा था क्या बिजनेस है, पता नहीं क्या लोग कर रहे हैं। लेकिन तब उसने इतने इंटरेस्ट से देखा नहीं था। लेकिन आज इनके मैसेज की वजह से बहुत सारा ऐसा होता है कि हमारे पास फोन बुक का लिस्ट भी आप निकालोगे कॉन्टेक्ट्स में, तो 3-4 हजार कॉन्टेक्ट तो आरामशीर सबके फोन में होते ही है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हमारे जो मीटिंग के मैसेजेस है वो उन तक पहुंचाना हमारा काम है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ भी हम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और थोड़े दिनों के बाद हमें पता चलता है कि अरे वो आदमी तो दूसरी जगह ज्वाइन हो गया,
दूसरे लोगों के नीचे ज्वाइन हो गया, तब हमें लगता है अरे यार मैंने बता दिया होता तो ये तो मेरा ही आदमी, लेकिन मुझे छोड़ के दूसरे लाइन में ज्वाइन हो गया, तब आपको कैसा लगेगा? तभी इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है ये बनाना बहुत जरूरी है, और इसमें सबके नाम लेना ये भी बहुत जरूरी है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि फ्रेंड्स, आपके सारे नजदीकी फ्रेंड्स, फिर वो स्कूल के हो कॉलेज के हो, इनको सबको लिस्ट में डालना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में भी नजदीकी रिलेटिव सबसे पहले हमें ऐसे कांटेक्ट में जाके प्रोस्पेक्टिंग करना है जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स, जो आपके साथ काम करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो भी है उनके इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स, ऐसे भी लोगों के नाम लिख के करो। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय जो ऑफिस में जो लोग पार्ट टाइम बिजनेस करें, उनको तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने लगभग 10 साल तक पार्ट टाइम में ही डीएक्सएन किया है। और मुझे पता है सब लोग सुनते नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है इन्होंने कंपनी छोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने डीएक्सएन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक वो वहां पे थे तब तक उनको लगता था कि मालूम नहीं ये क्या करता है, सिर्फ कर रहा है। और जलने की तो आपको सभी को आदत पता है, जब वो वहां पे थे तब किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जब उन्होंने कंपनी छोड़ी और मतलब डीएक्सएन डिफेंस का जॉब छोड़ा, तब उनको पता चला कि अरे सच में कुछ तो कर रहा है, कुछ तो अलग कर रहा है। इसकी वजह से वो लोग फिर डीएक्सएन में आना शुरू हो गए और अभी प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू हो गए। तो बहुत सारे डिफेंस के लोग भी अभी डीएक्सएन में ज्वाइन हुए हैं। ये मेरा मैं खुद का लिस्ट मैंने ऐसा ही बनाया है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आते हैं नेबर्स। बहुत सारे लीडर्स को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है कि बाजू वाले को मत बताओ, लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि बाजू वालों को पहले बताओ। भले वो प्रोडक्ट ना ले, बिजनेस ना करे, लेकिन मुझे पता है वो हमारे घर में तो आता जाता रहता है नेबर्स में, तो कोई ना कोई तो हमारे आते जाते रहते हैं। हम चाय कॉफी तो उनको ऑफर करते ही, आज न कल वो आपकी चाय कॉफी जरूर मांगेगा, क्योंकि हमारी चाय कॉफी में इतने प्रोडक्ट्स में दम है कि वो जरूर आपका एटलीस्ट कस्टमर तो बनेगा, और उसके थ्रू हमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद डायरेक्टरी है, उसके बाद स्ट्रेंजर्स है, जिनको हमने कभी भी मतलब हम उनको पहचानते नहीं। समझो आप बस स्टॉप पे है, समझो आप चलते जा रहे और बाजू में कोई मिला, या फिर कहाँ पे भी आप खड़े हो रोड पे, या फिर कहाँ पे भी स्ट्रेंजर्स है वो लोग, उनसे बात करना भी आप धीरे 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 सीख जाओगे। समझो आप इस बिजनेस में नए हैं, तो आप डायरेक्ट स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकते। समझो किसी किसी की आदत होती है कि वो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब आप इस बिजनेस में एंट्री करोगे तो आपको आदत लग जाएगी कि हमें ये प्रोडक्ट कैसे है, जितना आप बताओगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो वो आदत के बाद धीरे 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 आप ऐसा मत करना कि लिस्ट मेकिंग में डायरेक्ट ही स्ट्रेंजर्स का नाम पहले लिख दिया, बिल्कुल नहीं। लिस्ट मेकिंग में सबसे पहले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज, नेबर्स, डायरेक्टर और लास्ट में स्ट्रेंजर्स को रखना, क्योंकि स्ट्रेंजर्स हमें पता नहीं है और वो आपको जानते नहीं है। ऐसे लोगों का नाम लास्ट में लिखना है। इंक्रीज योर लिस्ट विथ सुपर रेफरल। ये मैंने आपको वही बताया कि आपका जो लिस्ट है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, वो कैसे आपको बढ़ाना है कि एक से आपने स्टार्ट कर दिया, और समझो आपके 200 लोगों में से 25 लोग हैं, उनसे आपने स्टार्ट कर दिया। 25 लोगों में से फिर से उनका लिस्ट निकाला, और लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। उनके घर पे जाके आप खुद बैठ के लिस्ट उनसे निकलवाना बहुत जरूरी है। जो लीडर ये काम करेगा वो बहुत आगे जाएगा। अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं ना, तो आपको ये लिस्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक मैंने खुद मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को ये बोला है। मतलब आज आपने पहले भी अगर मुझे कभी सुना होगा, तो मैं हर बार ये बोलती रहती हूँ कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट ये बहुत जरूरी है। ड्रीम लिस्ट, ड्रीम मेकिंग का भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ड्रीम भी कैसे, उसका भी एक ड्रीम फाइल बनाना कैसे जरूरी है। क्योंकि हम आज तक जहाँ आज आज जहाँ पे भी है
वो कैसे आया है, क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो मेमोरी जॉगर टेक्निक्स से एनी नेम्स यू विल फाइंड प्रोस्पेक्ट। तो अभी हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। तो 1 आवर 1 आवर टेक्निक में मैं आपको बताऊंगी कि समझो आप एक चाय कॉफी के साथ घर में एक अच्छा सा मोटिवेशन वीडियो लगा के वो सुन के उसके बाद में प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए बैठना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपका मूड अच्छा रहेगा, और जितना मूड आपका फ्रेश होगा ना, उतने आप में समझो वो लिस्ट बनाने में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप वो लिखोगे, तो आपके दिमाग में है ना वो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के नाम आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं, एबीसीडी थ्रू शुरुआत कर सकते हैं। ए बोलेंगे तो जैसे कि मेरा नाम आरती है, तो मैं एक से जितने भी नाम लोगों के नाम दिमाग में सोच रही हूँ, वैसे ही नाम में क्योंकि मुझे तो पता है कि समझो प्रिया है, चैताली है, ऐसे नाम में दिमाग में मेरे आएंगे, तो वो मेरे क्या होंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे नाम्स आप आपके दिमाग में लाओ और वो लिखना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद है से एनी प्रोफेशन यू विल फाइंड। फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके बाद जो भी है, जो भी ऐसे लोग हैं जो टीचर्स है, जिनका भी प्रोफेशन आपको याद आए, तो उस प्रोफेशन में हमारा कौन कौन है वो सोच के आप उनके नाम लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक योर मैरिज लिस्ट। क्योंकि शादी में जितने लोग हम बुलाते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और फंक्शन में आप बुलाते होंगे। तो मैरिज लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी शादी में भी 2000 से 1.5 से 2 हजार लोग तो कंफर्म आए हुए थे। तो उनका लिस्ट निकालो और उनको वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे ये बिना सोचे उनका नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद देखो, चेक योर फोटो एल्बम। एल्बम में आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, कुछ ऐसे कलीग मिलेंगे कि आपको लगता है अरे हाँ ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, इसको भी बताना जरूरी है, ये तो मुझसे मैं भूल ही गया कि इसको लेना ही चाहिए लिस्ट में मेरे। तो आपको ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप आपका फोटो एल्बम चेक करके इसमें लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। लुक फॉर बिगर ड्रीमर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कभी भी ये मत कहना कि आज जो आपका स्टेटस है या जो भी आपका इनकम है, जो भी आप कमा रहे हैं, तो उससे ऊंचा ड्रीम देखने वालों को भी आप कभी भी अपना बिजनेस बताने में हिचकिचाना मत। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे करने के लिए ही बना हुआ है। तो जैसे कि आज जो भी आपके ड्रीम्स है, वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी आदमी के तो मुझसे भी ज्यादा बड़े ड्रीम्स है, मैं इसको कैसे बताऊंगा, लेकिन आपको पता नहीं है, शायद वो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा और आप जाके वहां पे उसको मिले, तो शायद आपकी लॉटरी लग जाए। तो वैसे ही आपको बिगर ड्रीमर्स ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ऐसे भी लोगों का नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो आपको आज क्या काम करना है, मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद एक अच्छा सा कॉर्डिसप कॉफी के कप के साथ आपको एक अच्छी सी डायरी और उसमें पेन लेके, जैसे मैंने बोला वैसे आपको प्रोस्पेक्टिव नाम लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट डेली। ऐसा नहीं है कि आप डायमंड बनने के बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट लिखना बंद कर दो, या फिर आप ऐसे बोलो कि अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं डायमंड बन चुका, मुझे इतना इनकम आ रहा है, या फिर मैं क्राउन डायमंड बन गया, या फिर मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया। बिल्कुल नहीं, आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट डे बाय डे बढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको वर्ल्ड के, मतलब मैंने बहुत सारे एग्जांपल डीएक्सएन में भी देखे हैं, जैसे कि डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम, अभी उनको क्या जरूरत है, अपनी डीएक्सएन का 50% नेटवर्क तो उन्हीं के अंडर है, फिर भी आज भी वो प्रोस्पेक्टिंग करती हैं। क्यों? उनको क्यों जरूरत है प्रोस्पेक्टिंग करने की? उनको तो कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो इतना कमाती है, फिर भी वो आज प्रोस्पेक्टिंग करती है। मैंने खुद देखा है कि वो आज भी नए आदमी को वो बिजनेस बिना बताए वो छोड़ते नहीं है वो लोग। तो उनसे ही मैंने सीखा है कि आप कितने भी आगे जाओ, कितने भी दूर जाओ, लेकिन हम, मतलब हमारा जितना भी जितने दिनों तक हम इस पृथ्वी पे है, तब तक हमें प्रोस्पेक्ट बनाना छोड़ना नहीं चाहिए।
और जब आप ये छोड़ देंगे ना उसी दिन आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास फिर ईगो ईगो चला जाएगा कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, आपको अगर सफल बिजनेसमैन बनना है, सफल डीएक्सएन में बहुत अच्छा काम करना है, बहुत आपके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ड्रीम एक ऐसा ये है कि आज एक ड्रीम पूरा हो गया तो उसके बाद उससे बड़ा ड्रीम देखना भी आपकी मतलब हॉबी होनी चाहिए। क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बड़ी ही होनी चाहिए। इंक्रीज द लिस्ट 20% ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो भी लिस्ट आप लिख रहे हो, तो इस महीने में 200 का लिखा, तो उसके अगले महीने में 300, 400, 500, 600, ऐसे मतलब बढ़ाती जाओ। 20-20% वो एवरी मंथ उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हाउ टू मेक अ लिस्ट? नेवर एवर प्रीजज प्रोस्पेक्ट्स व्हाइल मेकिंग दिस लिस्ट। तो उसमें सबसे पहले है आपको एक डायरी पेन लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई कि मैं आपको बोल रही हूँ लिस्ट बनाओ, तो आप मोबाइल में बना के रखोगे तो बिल्कुल वो गलत बात है। क्योंकि मोबाइल में हम कभी उतना मन से या फिर ऐसे ही किसी आपके अपलाइन को खुश करने के लिए वो लिस्ट मत बनाओ, क्योंकि वो मोबाइल की लिस्ट है ना, वो कभी भी मतलब मोबाइल धोखा दे सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मेरा तो मोबाइल ही गुम हो गया 2 महीने पहले। तो मोबाइल गुम होने के बाद सब गया, कॉन्टेक्ट भी गए और सब कुछ गया। तो मोबाइल इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब वो इम्पोर्टेंट टूल है ही नहीं। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आपको अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है तो आपको ऐसा कोई डायरी या फिर रजिस्टर ऐसा कुछ लेके उसमें ही प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना जरूरी है। तो इसमें और प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब भी आप बनाओगे तो बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये समझो नाम है किरण पाटिल, फिर उसका फोन नंबर है, फिर उसका लोकेशन है, फिर एज, फिर मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, समझो हमें वो पता ही नहीं है उसका मैरिज हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी कई लोगों का ऐसा होता है कि उनका जो डिसीजन मेकर जो होता है वो खुद नहीं होते। समझो उनके माँ बाप होंगे या फिर उनकी वाइफ होगी या फिर उनके हस्बैंड होंगे। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर रह सके। जब भी आप उनको फोन कॉल करें या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए उनके घर जा रहे हो, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में मैरिटल स्टेटस लिखना भी इम्पोर्टेंट है। फिर वो जॉब क्या करते हैं ये भी लिखना बहुत जरूरी है। फिर उसमें कैटेगरी लिखना भी बहुत जरूरी है। कौन सी कैटेगरी? मतलब HWC, एच मतलब हॉट कॉन्टेक्ट, जो सबसे मतलब आपको ये लिखना क्यों जरूरी है? हॉट कॉन्टेक्ट मतलब आपके जो सबसे नजदीक के लोग हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब आपके नेबर्स होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, जो सबसे आपके नजदीक लोग हैं, उनका भी लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा भी एक कॉलम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है वार्म कॉन्टेक्ट, जैसे कि आपके रिश्तेदार वगैरह, उनका भी वार्म कॉन्टेक्ट में उनका नाम लिखना है, या फिर आपके स्कूल के फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, तो उनका भी कॉन्टेक्ट लिखना में बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद होता है कोल्ड कॉन्टेक्ट, मतलब आप उनको जानते नहीं है ऐसा भी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैटेगरी में HWC, कौन से कैटेगरी में वो बैठते हैं उनका आप वो वहां पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफाइल। प्रोफाइल भी क्यों इम्पोर्टेंट है कि समझो आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ये मतलब बेटर देन यू, कि आपसे वो बड़ा ड्रीमर है, तो आपको कैसे बात करनी है ये पता होनी चाहिए। इसलिए आपको वो प्रोफाइल लिखना भी बहुत जरूरी है। बी मतलब लाइक यू, आपकी तरह ही है, मतलब आपका जैसा गाड़ी है, जैसा इनकम है, वैसे ही वो है। तो आपको ये भी आपको प्रोस्पेक्टिंग करना फिर इजी चला जाएगा। फिर उसके बाद है बिलो देन यू, मतलब वो आपसे भी नीचे उसका इनकम है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो आपको प्रोफाइल में A B C
ऐसा कॉलम में लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है रिमार्क, मतलब उसका वो क्या कर रहा है, मतलब वो बिजनेस के लिए हाँ बोला या फिर ना बोला, वो भी लिखना। हम ये सब होने के बाद वो रिमार्क डाल देंगे। तो ऐसा प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। तो ऐसी प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बनाएंगे ना, मुझे लगता है जो भी ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा वो उसके जो ड्रीम्स है वो 100% पूरे कर सकेगा। इसलिए ये ऐसा लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है खुद के माइंडसेट बदलो। मतलब इतने दिनों से अगर कोई आपको बोल रहा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन फिर भी आप आलसी लोगों की तरह कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करिए। अभी आपको आज से ही आपका जो दिन का शेड्यूल है उसको ठीक ठाक करके, आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना के उसका डेली का शेड्यूल में डाल के वैसे ही काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है ओनली आपके जो विचार है वो सिर्फ दिमाग में ऐसा मत लाओ कि मैं आज ही प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाऊंगा, फिर बोलेंगे कि नहीं मैं आज नहीं कल करूंगा। तो ऐसा मत करिए कि अभी बोला है ना तो अभी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है रीजंस देना। मतलब वो रीजन, बहुत सारे लोग होते हैं कि रीजंस दे दे कि नहीं आज मुझे पेन अच्छा नहीं मिला, मुझे बुक अच्छी नहीं मिली, मेरे पास तो डायरी ही नहीं है। तो ऐसा मत करो, आपको जो बोला है वो अच्छे से करो। फिर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और काम ये जो आपका वर्क है उसके ऊपर फोकस करिए और नेगेटिव होने से बचिए। मतलब आपको जो लोग ऐसे बोल, जो लोग नेगेटिव में बात करते हैं ना उनसे भी दूर रहना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा पॉजिटिव विचार करना बहुत बहुत जरूरी है और हमेशा हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। अब दुखी कभी भी मत मतलब कभी भी आपके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है तो आप हमेशा उसको हैप्पी दिखने बहुत बहुत जरूरी है। और एक बात तो याद रखना कि आप जितना बात कम करोगे और सुनेंगे जितना ज्यादा, लिसनिंग पावर जितना बढ़ाओगे उतना आप सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हो रहे हो। तो और जो अभी लॉकडाउन में जो टाइम पास वाली चीजें हैं उनसे बहुत दूर रहिए। मतलब जैसे कि मोबाइल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम टाइम पास करते रहते हैं। तो ऐसा मत करिए, हमें हमेशा सीखना जरूरी है। मैंने और एक बात, हमारे रत्ना वसुपाल मैडम है जो आज मतलब मैंने पहले ही बताया वो बहुत सारा इनकम है उनका, फिर भी आज भी वो किसी का भी मीटिंग हो वो रोज सुनती है। ऐसा नहीं वो बोलती कि मैं स्टार एजेंट का मीटिंग क्यों सुनूं, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेंबर से भी सीख सकते हो, आप स्टार एजेंट से भी सीखते हो, आप क्राउन एम्बेसडर से भी सीख सकते हो। तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। और सुजय सर भी हमेशा बोलते रहते हैं कि आप कितने भी बड़े हो या छोटे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा है तो वो मुझे क्या सिखाएगा, ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखना। और आपका माइंडसेट चेंज करके आप जो भी छोटा हो बड़ा हो उससे हमेशा सीखते रहना है। और जो आदमी ये सब करेगा उसका माइंडसेट जब चेंज हो जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएगा, वो डीएक्सन में 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं उसमें लॉ ऑफ एवरेज आता है। इट्स द लॉ ऑफ एवरेज, पुट इन मोर कम आउट विथ मोर। मतलब आप जितना प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जितने कॉन्टेक्ट के नाम डालोगे तो आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। और आपके मतलब उसमें से मैंने पहले ही बताया कि 200 में से समझो 160 170 लोगों ने भी ना बोला तो भी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कभी भी आप हार नहीं मानोगे। क्योंकि आपको ना की भी आदत होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा एक ऐसा बिजनेस है कि आप जाओगे 10-20 लोगों को लिस्ट बनाएंगे और आप मुझे बोलेंगे कि मैडम मेरे तो 20 लोग हैं और मुझे पता है ये 20 के 20 लोग काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत बुरी बात है। क्योंकि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। क्योंकि जब उसको वो 20 लोग अगर वो समझो उसको ना बोल देंगे तो वो आदमी कभी बिजनेस नहीं करेगा, मुझे पता है। क्योंकि फिर वो बोलेगा नहीं ये मुझसे होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमें
पहले ही हमें इतनी बड़ी लिस्ट बनानी है कि उसमें से कितने भी लोग ना बोलेंगे ना, फिर भी हम हैप्पी हो सके, क्योंकि 20-25 लोग तो हमारे पास है, उनका लिस्ट बनवा के फिर से हम उसमें उतर सकेंगे। तो आपको लो एवरेज में भी काम करना आना बहुत जरूरी है। तो सोचिए और तय करिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। अभी तो आपने सोच लिया कि लिस्ट भी बना लिया, आप डीएक्सएन में आए, आपने लिस्ट भी बना लिया, अभी क्या चाहिए आपको लाइफ में, तो वो लिखना भी बहुत जरूरी है। तो अभी लिस्ट मेकिंग तो हो गया, अभी हम ड्रीम देखेंगे कि कैसे उसको पूरा करना है, और मैंने कैसे कंप्लीट किया वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। अपने सपनों को तारीख के साथ ड्रीम बुक, ड्रीम डायरी या फिर ड्रीम फाइल में लिखना बहुत बहुत जरूरी है। मैंने खुद ड्रीम फाइल बनाई है, और मैंने आपको वो कैसे बनाई वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें विजन बोर्ड्स है, ड्रीम बुक है, डायरी है। इसमें मैंने डायरी में प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो दूसरा पॉइंट है ड्रीम। ड्रीम जो जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ड्रीम्स कैसे होने चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमेशा सपने में ही जिए, अपना सपनों को हमेशा आंखों के सामने रखे। मतलब एक सभी लोगों का कोई ना कोई सपना होता ही, उसी सपने के लिए हम काम करते हैं। हमेशा ये बात याद रखना कि हम जो भी काम करते हैं वो किसी ना किसी का सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि समझो आप किसी शोरूम में काम करें, और शोरूम में आप समझो ऑडी बेच रहे हैं, तो आप किसका सपना पूरा कर रहे हो? आप वो ऑडी के शोरूम का मालिक का सपना है कि उसको इस देश में इतनी ऑडी बिकनी है, बेचनी है, तो वो उसका सपना है। लेकिन काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। और किसके सपने के लिए काम कर रहे हो? उसके सपने के लिए काम कर रहे हो। तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी है कि आपको काम किसके सपनों के ऊपर करना है, अपने खुद के या आपके बॉस के सपनों के ऊपर काम करना जरूरी कर रहे हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है। और जब आपके दिमाग का ये ढक्कन खुलेगा ना कि नहीं मुझे बॉस के नहीं, मेरे खुद के सपनों के ऊपर काम करना है, तब आप बहुत आगे जाएंगे। तो हाउ टू विजुअलाइज योर ड्रीम, मेक अ ड्रीम फाइल, सपनों की फाइल बनाइए। मैं बहुत बार बहुत मैंने बहुत सारी मीटिंग्स लिए, बहुत सारे मेरे ट्रेनिंग्स हुए इसी बात के ऊपर कि ड्रीम। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार बोलती हूँ ड्रीम बनाओ, ड्रीम फाइल बनाओ, ड्रीम फाइल बनाओ। क्यों बनाए? क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा आज जो हमारी लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम फाइल की वजह से है। क्योंकि किसी मीटिंग में मैंने सुना था कि ड्रीम फाइल बनानी आपको है, तो उस मीटिंग में 200-300 लोग तो मिनिमम होंगे। अभी मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ वो आदमी याद है, उसने मुझे बोला कि ड्रीम फाइल बना। उसने मुझे आके अकेले को बोला है क्या? नहीं, पूरे हॉल में बोला था। लेकिन मुझे पता नहीं हॉल में से कितने लोगों ने बनाई, लेकिन मैंने वो घर पे जाके वो ड्रीम फाइल बनाई। और तब मेरी शायद 2009 में नई नई शादी हुई थी, और पहले दूसरी मीटिंग में ही मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए थे, और मैंने उस मीटिंग में वो सुना था ड्रीम फाइल बनाई। तो मैंने क्या किया, रात भर बैठ के खुद का ड्रीम फोल्डर, आपको वो फोल्डर फाइल तो पता होगी जिसमें आप पेपर डालते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वो ऐसा ही एक फाइल लेके आई घर पे। और उसमें ड्रीम फाइल के लिए मैंने सबसे पहले लिखा कि मुझे क्या बनना है, मुझे स्पीकर बनना है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक लाइन भी माइक के ऊपर बोल नहीं सकती थी, इतना मैं डरती थी। तो मैंने उस टाइम ही सोचा था कि मुझे सबसे पहले क्या बनना है, मुझे स्पीकर बनना है, डीएक्सएन में मुझे ट्रेनर बनना है। तो सबसे मेरा पहला ड्रीम था मुझे स्पीकर बनना है, तो खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी हमें पूना में है, तो उस टाइम तो डिफेंस में वो वर्क करते थे, तो इसकी वजह से हमारा रेंट का वो घर था। तो सबसे पहले लेडीज लोगों को तो सबसे नजदीक होता है वो खुद का घर। तो मैंने भी सोचा कि हमारा भी घर होना चाहिए। लेकिन पुणे जैसे सिटी में घर लेना कोई मुंह की बात नहीं है, मतलब उसको उतना इनकम भी चाहिए, तभी हम पुणे में घर ले सकते हैं, अच्छे एरिया में घर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है सभी लोग घर लेते हैं, लेकिन जैसा चाहिए घर वैसा घर का सपना देखने के लिए भी मुझे डीएक्सएन ने सिखाया। और वैसे मैंने उस टाइम लगभग 1 करोड़ के घर का सपना देखा।
और वो हमारा पूरा हुआ। बहुत सारे लोग हमारे घर पर भी आके गए हैं। तो हमारा वो सपना मैंने 2009 में लिखा था। उसके बाद वो सपनों को मैंने उसके बाद फिर गाड़ियां, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था और मेरे हस्बैंड का तो पहले शादी से पहले ही एक गाड़ी था। लेकिन मेरा ऐसा था कि मतलब हम दोनों ने सोचा कि नहीं यार, एक गाड़ी में हम 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो हमने फिर गाड़ियों का भी एक एक गाड़ी और एक घर का भी मैंने वो ड्राइंग लगा दिया उस पेज के ऊपर। तो सबसे पहले मेरा खुद का जो पर्सनल खुद के लिए भी एक ड्रीम होना जरूरी है, जो मैंने लिखा कि मुझे स्पीकर बनना है। उसके बाद घर, फिर उसके बाद गाड़ी। ऐसे मैंने एक ड्रीम फाइल बनाई और वो ड्रीम फाइल 2017 में मेरी कंप्लीट पूरी हुई, क्योंकि उसमें मर्सिडीज तक सपने थे और वो पूरे हो गए। आप ये मत सोचिएगा कि ये पूरी हो गई तो हमने ड्रीम फाइल बनाना छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। हमारी दूसरी फाइल ड्रीम फाइल भी रेडी है और वो सपने पूरे होने के बाद मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वो भी ड्रीम फाइल। लेकिन उसके बाद सपनों का विजन पर बोर्ड बनाइए। जैसे कि आज ही लेटेस्ट में ही मैंने हमारा जो चार्ट है वो वॉल से निकलवाया, क्योंकि 2 दिन पहले हमने जो चार्ट पे लिखा था गोल्ड क्राउन डायमंड का, उतना तक एक विजन जो है वो पूरा हो चुका है और क्राउन एम्बेसडर का दूसरा अभी भी चार्ट हमारे वॉल पर है। तो विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो विजन बोर्ड ऐसा ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा सा कुछ व्हाइट बोर्ड हो और उसी के ऊपर आपको लिखना है, बिल्कुल नहीं। वो कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मोबाइल का वॉलपेपर, सबसे ज्यादा अभी हाथ में कोई चीज रहती है तो वो है मोबाइल, क्योंकि हम दिन में 50 बार तो मोबाइल को ही देखते रहते। तो मोबाइल में आपका ड्रीम हाउस, ड्रीम कार जो भी है उसका फोटो होना बहुत जरूरी है। उसको आप बार बार देखते रहिए, जितना आप देखोगे ना उतना नजदीक पाओगे। और ड्रीम्स के ऊपर डेट लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो विजन बोर्ड, मैंने अभी अभी बोला कि 2009 में ये मेरी शादी के बाद का एक 3-4 महीनों के बाद मैंने ये ड्रीम विजन बोर्ड लिखा था। ड्रीम फाइल भी बनाई थी। और ये विजन बोर्ड, इसमें लिखा है फोक्सवैगन वेंटो, होंडा एक्टिवा और ऋषिविला। तो 2013 का लिखा है उसमें, और इनकम भी लिखा था 1 लाख चाहिए। तो हमने ये सारे के सारे कंप्लीट कर दिए। और ऐसा एक बोर्ड घर में कितना, 50 रुपए में भी ऐसे बोर्ड मिल जाते हैं। 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा, या फिर उतना भी नहीं खर्चा करना है तो 10 रुपए का चार्ट लेके आओ और चार्ट पेपर लेके उसमें लिखो। उसमें मैं तो ये भी बोलती हूँ कि जो आपके आगे के आपको समझो डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, जो भी आपका सपना है उसको आप लिखो। जितना लिखोगे और वो वॉल पे चिपकाओ, क्योंकि जब वो आप वॉल पे चिपकाएंगे तो आपको आते जाते वो नजर आता रहेगा। और जब जब नजर आएगा तब तब आपको आप आपके सपने के नजदीक जा रहे हो। इसके लिए ऐसा बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। तो आप देख ही रहे कि ये है फर्स्ट इंडिका। और ये दूसरा सपना जो आपने अभी अभी देखा, फोक्स वैगन वेंटो। देखो यहाँ पे लिखा भी है 30 अप्रैल 2011 में हमने ये वेंटो गाड़ी लिया है। तो ये मेरा सपना ही था। उसके बाद हमने सोचा कि एक गाड़ी में 2 साल से ज्यादा नहीं रहना है। तो वेंटो के बाद हमने फिर देखा कि अरे थोड़ी और लग्जरियस कार में जाना चाहिए, कैसा लगता है लग्जरियस लाइफ वो भी देखना जरूरी है। और मैं हमेशा मेरी टीम को भी यही सिखाती आ रही हूँ कि हमारी तो गाड़ियां हो गई, लेकिन अभी आपका नंबर है। तो हमारे टीम में भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बहुत सबके पास है। अभी हमारे घर में ही हमारे सातारा के स्टॉकिस्ट भी है और एसएसडी भी है, उनका भी गाड़ी आ रहा है। तो ऐसे हमारे टीम में बहुत सारी गाड़ियां हमने तो ले ही ली। लेकिन अभी हमारा यही मकसद है, जैसे कि हमने हमारे सपने पूरे किए वैसे हम अभी सबके सपनों के ऊपर काम करना भी यही अब हमारा लक्ष्य है। उसके बाद हमने ली पसाट। उसके बाद जो बहुत बड़ा मेरा सपना था, मुझे लगा तो इसको पूरा करने के लिए मैंने 2020 का डेट लिखा था। लेकिन आप देखिए ये सपना तो मेरा 2017 में ही पूरा हो गया। जो भी आप ड्रीम बनाओगे उसके ऊपर, ड्रीम के ऊपर आपका डेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिना डेट के ड्रीम्स लिखोगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उसको आपने एक डेडलाइन दी ही नहीं है।
आपको सपने तीन तरह के सपनों को लिखना है। आप अगर नोट पैड लेके अभी नोट कर सकते तो कर लीजिए। एक होता है स्मॉल टर्म में समझो 3 महीना, 4 महीना या 6 महीने में आपको स्टार डायमंड बनना है या फिर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जो भी आपका सपना है स्टेटस की तरफ देखने वाला, वो पहले आप छोटे में लिख लीजिए। समझो आप मेंबर है तो आप स्टार रूबी का लिख लीजिए, डायमंड का लिख लीजिए, तो कितने महीने में होना है वो डेट के साथ, उस डेट को आप जरूर होंगे, क्योंकि एक ऐसी शक्ति होती है उसमें डेट में। आपने द सीक्रेट अगर बुक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप जितना बोलोगे ना, घर में भी तथास्तु, घर हमेशा तथास्तु बोलता है, इसलिए आपको डेट के साथ सपने लिखना बहुत जरूरी है। तो हमारी ऐसे करते करते हमारी मर्सिडीज भी 2017 को ही हमने ले ली। उसके बाद ये हमारी मर्सिडीज के बाद फिर हमें गांव जाने के बाद प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि बहुत सारे खड्डे हैं, आपको तो पता ही है। मर्सिडीज का फिर ऐसा लगने लगा और एक गाड़ी चाहिए, तो मर्सिडीज के साथ ही साथ अभी हमने फरवरी में, अभी इस गाड़ी को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो नेक्सॉन भी ले ली है। तो ऐसे ही जैसे हमारे सपने पूरे हैं हुए हैं, वैसे आपके ही होंगे, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। उसका फाउंडेशन है ड्रीम एंड लिस्ट मेकिंग की फाइल, जो डायरी है वो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट और ड्रीम लिस्ट, वो होना जरूरी है। अंत में आज से ही अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए और जीवन में वो सब कुछ हासिल करिए जो आप चाहते हैं। जो सब मैंने किया है वो आप भी पा सकते हैं, तो आपके लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। विश यू द मिलीनियर। शीला। यस, थैंक यू शीला। सो मच आरती मैम। यस, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। जी, थैंक यू सो मच आरती मैम, इतने डिटेल में, इतने गहराई तक जाके जो आपने एक एक छोटी छोटी बात की है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों को सुनते हुए, बोलते हुए सुना है कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ कभी बिजनेस नहीं करना, कि आपको रिलेटिव के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, उनको नहीं बताइए। लेकिन आपने आज वही चीज को उल्टा करके बताया कि वो हमारे लिए सबसे नजदीक है, वो हमारे सबसे पास रहते हैं, वो हमें अच्छे से जानते हैं, उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। तो अगर हो सके तो हमें सबसे पहले उनको ही बताना है। ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपको हमेशा आपके आसपास वालों को अप्रोच करना है। वो आपके घर पर डीएक्सन के प्रोडक्ट्स लेके आएंगे तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आज ही आप उनके घर ले जाइए। सो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारा पावर, बहुत सारा लक कि आप आगे जाके भी, और अभी तो आई गेस सिर्फ 2 ही जो पढ़ाव है वही बाकी है, तो आपको बहुत बहुत पावर, बहुत लक। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। तो हमारे जैसे जो अपकमिंग नए नए लोग हैं, जो अभी अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, अभी अभी नेटवर्किंग बढ़ने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल सेशन था ये चीज मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी कि आप अपना विजन बोर्ड बनाइए, आप आपका लिस्ट बनाइए, आप आपकी प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट, जो आपने एक एक रोज और एक एक जो कॉलम, क्योंकि ये बिजनेस है। अगर आप आपके पैसों के बारे में सीरियस नहीं होंगे तो आपके पास पैसा सीरियसली नहीं आएगा। ये अभी रिसेंटली मैंने अपने एक ग्रुप मीटिंग था यहाँ पर नवी मुंबई का, वहां पर एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की ने यही कहा था कि टिल द टाइम यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर मनी विल नॉट बी सीरियस अबाउट यू। तो यही बात है, आपको सीरियस होना है इस बिजनेस को, एक्चुअली सीरियसली आपका करियर, आपकी लाइफ, क्योंकि इस डीएक्सन कंपनी से सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलती है, आपके आसपास वालों की लाइफ बदलती है, आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। तो उसी चीज को हमें साथ लेना है। आरती मैम, आज आपने इतने खूबसूरत तरीके से समझाया। और एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि कैसे आपने वो कंपैरिजन बताया कि शादी से पहले आपको माइक पे एक लाइन बोलने नहीं आती थी और अब आप यहाँ पर लोगों को ट्रेन कर रही हो। तो ये हमारी आने वाली और लेडीज और लेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और लेडी डीएक्सन मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप भी ये जगह पर हो सकती हो। बस अभी आपको कदम उठाना है, बस अभी आपको स्टेप लेना है। और जितना हो सके तो हमारी ट्रेनिंग सीरीज है, बहुत सारी ट्रेनिंग सीरीज होती है, लाइव, ऑनलाइन। प्रवीण सर की भी ट्रेनिंग सीरीज होती है। पहले ये सब पॉसिबल नहीं होता था,
पर अब ये सब इजीली पॉसिबल होता है। इस चीज को भी हमें कोरोना को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि अब हम लाइव घर बैठे बैठे लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच डीएक्सन महाराष्ट्र गुजरात एंड सुजेश सर कि आपने सीरीज स्टार्ट किया, काफी अच्छा लगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो एक नीचे व्हाट्सएप नंबर आएगा, तो आप उस पे हमारे साथ वो सजेशन शेयर कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आपको सीरीज कैसी लगी और कैसी टाइप्स की सीरीज चाहिए। आपके कोई डाउट्स, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर करिए। हमारा डीएक्सन महाराष्ट्र गुजरात का फेसबुक पेज है, उसको लाइक करना ना भूलिए। उसमें एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे आप अगर बेल दबाएंगे तो आपको आने वाले सेशंस के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर जाके आप ये सेशन के लिंक्स अपने दूसरे लोगों, अपनी पूरी डाउनलाइन, अपनी टीम, अपने प्रोस्पेक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। और आज आपके लिए हमारी ये सीरीज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, वो है कि आज आपको आपका विजन बोर्ड बनाना है। आज आपको आपका ड्रीम बोर्ड बनाना है और आगे जाके अपना सपना पूरा करना है इंशाल्लाह। एंड आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, आपने अटेंड किया ये सेशन। एंड कमेंट सेक्शन में भी हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो आज का सेशन यही एंड करेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, कीप कंज्यूमिंग आवर डीएक्सन प्रोडक्ट्स एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन।